चील के बेटे की शादी थी। चील ने सभी पक्षियों को अपने बेटे की शादी पर बुलाया था। कालू जी, मेरे पास कोई भी गहना नहीं है जो पहनकर मैं चील के बेटे की शादी पर जा सकूं। गौरी, मैंने अपनी माँ से फूलों और पत्तों का हार बनाना सीखा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फूलों और पत्तों से हार बना कर दे सकता हूँ। शर्म करो कालू, ऐसा हार पहना देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर जाओ और चिड़िया से उसका हार उधार मांग लो। हाँ कालू, ये बात ठीक है, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी छोटी बहन, अपना हार मुझे दे दो। मैंने चील के बेटे की शादी पर जाना है ये हार पहनकर। गौरी बहन, मगर चील ने मुझे भी अपने बेटे की शादी पर बुलाया है, ये हार तो मैं पहन कर जाऊंगी। चिड़िया, सबको मालूम है तुम एक गरीब और कमजोर चिड़िया हो। तुम ये हार ना भी पहन कर जाओगी तो कुछ नहीं होगा, मगर मेरा तो सबको मालूम है कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ। प्लीज चिड़िया। ना भाई ना गौरी, मैं भी चीलू की शादी में सज धज कर जाऊंगी। शक्ल देखी है अपनी, बंदरिया कहेंगी, बड़ी आई सजने धजने वाली। दिल तो कर रहा है चोंच ही तोड़ दूं मैं तुम्हारी। जब चिड़िया गौरी को हार नहीं देती तो गौरी चिड़िया से लड़ाई करने लगती है। बड़ी नकचिड़ी है वो चिड़िया, उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तो क्या उसने अपना हार तुम्हें नहीं दिया? नहीं कालू। तुम चिंता ना करो गौरी, रोएगी वो चिड़िया तुम्हें अपना हार भी देगी और रोएगी भी। फिर सब चील के बेटे की शादी में चले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा ये हार बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया तुमने ये हार? ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, चील दी। गौरी, तुम्हारे पास नहीं है हार? तुम तो कहती थी तुम्हारी माँ ने तुम्हें 5 सोने के हार दिए हैं। दिए तो थे हरियाली, मगर वो सारे ही कालू ने बेच दिए। सब झूठ, कालू भैया ने आपका कोई हार नहीं बेचा, मुझे सब मालूम है। गौरी बहुत गुस्से से चिड़िया को देखे जा रही थी। चिड़िया का बेटा घर में अकेला था, वो बॉल से घर में खेल रहा था। जब चुपके से कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस आता है और पीछे से आकर चिड़िया के बेटे के ऊपर एक कपड़ा गिरा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कुकू शोर मचाता है, मगर कालू कौवा उसे किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है, अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो आप? जब चिड़िया का बच्चा आवाज नहीं देता तो चिड़िया घबराई हुई अपने घर से निकलती है। यहाँ आओ यहाँ। मैं नहीं बोलती तुमसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मैंने सब कर लिया है, तुम चिंता ना करो। मैंने भी आज चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? हाँ, मैं उसे पुराने पेड़ से बांध आया हूँ। जब तक चिड़िया हमें अपना हार नहीं देगी, हम भी चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब तो चिड़िया रोएगी भी और अपना हार भी मुझे देगी। कबूतर भैया, मेरा कुकू घर में नहीं है क्या? वो आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बेटा तो घर में है, मगर कुकू यहाँ नहीं आया। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कौवों के घर आती है। गौरी बहन, मेरा बेटा कहीं खो गया है। ये सुनकर गौरी रोने का नाटक करती है। हाय मेरी चिड़िया बहन, आपका बेटा कहाँ चला गया? एक ही तो था मेरी चिड़िया बहन का बेटा। मैं तो उसे घर में ही छोड़कर चीलू की शादी पर गई थी। चिड़िया, तुम शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे जाने वाला एक उल्लू तांत्रिक है, मैं कल उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि हमारा कुकू कहाँ है। गौरी बहन, क्या उस उल्लू तांत्रिक को मालूम होगा कि मेरा बेटा कहाँ है? उसे सब मालूम होता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात गुजर जाती है।
गोरी, तुम जल्दी से चिड़िया के पास जाओ और उससे उसका हार लो और मैं चिड़िया के बेटे के पास जाता हूँ। अब तो चिड़िया खुद ही अपना हार देगी मुझे। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर चली जाती है। गौरी बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ उस उल्लू तांत्रिक के पास। नहीं चिड़िया बहन, वो उल्लू तांत्रिक गुस्सा कर जाएंगे। मैं तो सीधे ही जा रही थी, रास्ते में मुझे भूख लग गई, सोचा तुम्हारे घर से नाश्ता ही करती जाऊं। आप बैठें गौरी बहन, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय और बिस्किट ही पसंद है मुझे तो नाश्ते में। फिर चिड़िया गौरी के लिए नाश्ता लाती है। गौरी मजे मजे से नाश्ता करती है। चिड़िया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या गौरी बहन? चिड़िया, वो उल्लू तांत्रिक ये तो बता देगा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, मगर बदले में वो कुछ लेगा। कुछ लेगा? वो क्या लेगा गौरी बहन? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कोई कीमती चीज, जैसे ये मटका, जैसे ये घोंसला। मगर ये तो कीमती नहीं है, मेरा ये हार बहुत कीमती है। आप मेरा ये हार ही ले जाएं, बस किसी तरह मुझे मेरा बेटा मिल जाए। हार देखकर उल्लू तांत्रिक खुश हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया अपना हार गौरी को दे देती है। अंकल अंकल, मुझे सूसू आया है, प्लीज मुझे खोल दे, मुझे सूसू करना है। चुप चुप कर जाओ, बहुत मारूंगा, बड़ा आया सूसू करने वाला। अंकल प्लीज, निकल जाएगा। ठीक है, मगर याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। कालू कौवा कुकू को खोलता है। जैसे ही कुकू आजाद होता है, कुकू कालू कौवे के पंख पर काट लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मर गया रे। कालू कौवा दूसरी तरफ गिरता है और कुकू वहाँ से भाग जाता है। कालू भी कुकू के पीछे पीछे भागता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कौवे से बचाए। शोर सुनकर कबूतर और तोता अपने अपने घर से निकलते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा पीछे मुड़ जाता है। यहाँ आओ बेटा, क्या हुआ? अंकल अंकल, कालू कौवे ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो ये काम उस कालू कौवे के बच्चे का था। तोता चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। कौवा अभी अभी अपने घर की तरफ गया है। मेरा हार भी गौरी कौवी ले गई है। अब मुझे मालूम हुआ, उसने मेरा हार लेने के लिए ही ये सब खेल खेला है। सब डंडे उठा लेते हैं। कुकू बेटा, आप कबूतर अंकल के घर में ही रहना। आज छोड़ेंगे नहीं उस कालू और गौरी को। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं जल्दी से ये हार लेकर कालू के पास जाती हूँ। भागा भागा कालू भी घर आ जाता है। गौरी भागो भागो, गौरी खेल उल्टा हो गया। कुकू मेरे पंख पर काट कर भाग गया और सबको मालूम हो गया है कि मैंने उसे किडनैप किया था। क्या? चिड़िया, तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मारो मारो इन्हें, सब मारो। फिर वो तीनों दोस्त मार मार कर कौवे और गौरी को उस जंगल से भगा देते हैं और चिड़िया अपना हार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू मार भी खाई और हाथ भी कुछ न आया। उस कुकू के बच्चे ने मेरे पंख पर काट कर सारा ही काम खराब कर दिया। ये पेड़ आपके लिए ठीक है चील दी, आप इसी पेड़ पर हमारे साथ ही घोंसला बनाएं। मैं बताता हूँ, यहाँ सुबह के समय उस तरफ से धूप भी आती है और दोपहर को ये वाली बड़ी शाख छाँव देती है। वो दोनों पति पत्नी चील दी को ये सब बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई आई थी। कौवा और कौवी की इच्छा थी कि चील दी उनके पास उस पेड़ पर घोंसला बना ले जिस पर वो रहते थे। मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है, मैं किसी और पेड़ पर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। कालू देखो, चील चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर चील ने चिड़िया के पास अपना घोंसला बना लिया तो चील के चिड़िया से संबंध बन जाएंगे। अगर चील के चिड़िया से संबंध बन गए तो वो छोटी चिड़िया हमें भी आंखें दिखाएगी। गौरी कुछ करो।
वो चील अपना अंडा लिए चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी हुई थी क्योंकि चिड़िया ने भी एक अंडा दिया हुआ था। चिड़िया, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ। क्या ये तुम्हारे साथ वाला घोंसला मैं ले सकती हूँ? ये घोंसला मेरा ही है और काफी देर से खाली पड़ा है। आप चाहें तो अपने अंडे के साथ इसमें रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ पसंद आया है। फिर चील अपना अंडा उस घोंसले में रख लेती है। चिड़िया, हम बहनों की तरह रहेंगी। तुम्हारा भी अंडा है और मेरा भी। कभी भोजन तुम ले आना और कभी मैं ले आया करूँगी। मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी हर तरह मदद करूँगी। फिर चिड़िया और चील एक ही पेड़ पर अपने घोंसलों में रहने लगती हैं। एक दिन चिड़िया और चील एक साथ भोजन लेने जा रही थीं। चिड़िया चील को नदी के पास धान के पौधों के पास लेकर जाती है। चील दी, यहाँ से हम चावल लेंगे और फिर आगे फलदार पेड़ भी हैं। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल, ये पौधे, ये पेड़ सब पक्षियों के साझे हैं। चील खामोशी से सब सुन रही थी। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या? पहले तो कभी तुम इतनी चूं चूं नहीं करती थी। कौवी, मुंह संभाल कर बात करो। मैं अच्छी चील बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए बोले जाओ। चिड़िया ने ठीक ही तो कहा है, ये सब हमारा साझा है। फिर चिड़िया और चील वहाँ से चावल लेकर चली जाती हैं और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारा इस चील से संबंध जरूर तड़वाऊंगी और फिर देखूंगी तुम्हें, छोटी चिड़िया। फिर एक दिन चील और चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी। गोरी कौवी छुपकर उन्हें देख रही थी। वह जल्दी से उनके घोंसलों की तरफ जाती है और चिड़िया का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर चिड़िया के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई। अब देखना मैं तुम दोनों को एक दूसरे का कैसे दुश्मन बनाती हूँ। चिड़िया और चील जब वापस आती हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि गोरी कौवी ने तो उनके अंडे बदल दिए हैं। चील सहेली, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है। चिड़िया, तुम्हारे अंडे से कब बच्चा निकलेगा? मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। वो अपने अपने घोंसले में बैठी ऐसे बातें करती हैं। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी कि उसे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है। वो डर जाती है। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया चील के पास जाती है। चिड़िया सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है। ऐसे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे कहीं और जाना होगा। चील दी, आप मेरे वाले घोंसले में अपना अंडा रख लें। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ अपने अंडे की। मुझे कहीं और जाना होगा और वो भी बहुत जल्द। मगर आप कहाँ जाएंगी? मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों में चली जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं है। अगर जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगी। चील अपना अंडा उठाकर उसी समय वहाँ से चली जाती है। चिड़िया की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी। चील के चले जाने के बाद चिड़िया उदास हो जाती है, मगर फिर वो अपना ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अपना अंडा लेकर जाता हुआ देख लेते हैं। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो जाकर चिड़िया से पूछते हैं। वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली? मेरी सहेली किसी दूसरे जंगल में चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत तेज थी। चली गई, वो चील चली गई। अब जाकर दिखाना तुम मुझे नदी पर चावल लेने। उस दिन तो बड़ी बातें कर रही थी। अब अगर तुम नदी पर आई तो मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर चिड़िया चुप रहती है। रात हो जाती है। गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे। अब तो जल्दी से चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने चिड़िया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह 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 गोरी। क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया। गोरी, अब मजा आएगा।
दूसरे दिन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसे अपनी तरफ आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ा था। वो इंसान चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। रुके रुके लकड़हारा इंसान, इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, आप इसे ना काटें। मगर वो इंसान चिड़िया की कोई बात सुने बिना अपने काम में लगा रहता है। चिड़िया बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो रो रही थी, वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो भी उसका नहीं बल्कि चील का है। चिड़िया रोती हुई दूर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और हमें कमेंट करके बताएं कि चिड़िया और चील के कितने कितने अंडे थे। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। बारिशें ना होने के कारण जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, इसलिए आज सभी पक्षियों ने परावास करने का फैसला कर लिया था। तोता, कबूतर, छोटी चिड़िया, उसकी बेटी, कौवी, कौवा और दूसरे पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब अपना जंगल छोड़ने के कारण उदास तो थे, मगर वो एक नया जंगल, एक नई दुनिया देखने जा रहे थे, इसलिए उनके दिल में इस बात की खुशी भी थी। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाने के लिए अपने अपने पेड़ की खोज में थे। तोते ने तो अपने लिए एक अमरूद का पेड़ ढूंढ लिया था। कबूतर और कबूतरी ने भी एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया की नजर एक पपीते के पेड़ पर जाती है और वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ सुरक्षित भी है और इस पर पपीते भी लगे हुए हैं। यहाँ हम आराम से गर्मियों का मौसम गुजार सकेंगे। मम्मा, मैं अपने पेड़ को पानी भी दिया करूँगी। कौवे थे तो उनके साथी, मगर थे बहुत बुरे। चिड़िया को वहाँ बैठा हुआ देखकर आ जाते हैं। कालू जी, मुझे तो यही पेड़ पसंद है। नहीं नहीं गोरी बहन, इस पेड़ पर तो मैं पहले आकर बैठी हूँ, इस पर मैं अपना घर बनाऊंगी। चिड़िया, तुम्हें मेरा अच्छे से पता है, सीधे से यहाँ से चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार कर तुम्हें यहाँ से भगाना पड़े। बेचारी चिड़िया कमजोर थी, वो कौवे से लड़ तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। पास ही चिड़िया को एक आम का पेड़ नजर आता है। वो पेड़ इतना हरा भरा तो ना था, मगर फिर भी चिड़िया उस पेड़ पर जाती है। मम्मा, ये पेड़ तो सूखा हुआ है। बेटी, इस पेड़ पर किसी का घर नहीं है, इसलिए ये सूखा हुआ है। हम इस पेड़ पर अपना घर बनाएंगे और इसकी अच्छे से सेवा करेंगे, फिर ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। फिर वो सब अपने अपने पेड़ों पर अपना अपना घर बना लेते हैं। कबूतर, ये जंगल बहुत सुंदर है और यहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे तोता भी अपने घोंसले में खुशी खुशी बैठा हुआ था। रात होने से पहले पहले चिड़िया और उसकी बेटी ने भी अपना घर बना लिया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। वो नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती हैं और थोड़ा सा पानी अपने आम के पेड़ के लिए भी ले लेती हैं। चिड़िया जैसे ही पानी आम के पेड़ को देती है तो वो पेड़ बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं सूखा हुआ जरूर हूँ, मगर आज तक किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। अगर आप ऐसे ही मेरी सेवा करोगी तो मैं भी आपको मीठे मीठे आम दूंगा। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का आम का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर आम भी लग जाते हैं, मगर आम अभी कच्चे थे। पड़ोसी कौवों ने अपने पेड़ से सारे पपीते तोड़कर खा लिए थे और अब उनकी नजर चिड़िया के आम के पेड़ पर थी। गोरी, चिड़िया का सूखा पेड़ हरा भरा हो गया है और तो और उस पर बहुत सारे आम भी लग गए हैं। अब चिड़िया खाएगी मीठे मीठे आम।
ये नहीं हो सकता, वो मीठे आम तो मैं ही खाऊंगी। जो भी हो, मैं चिड़िया को वहाँ से भगा दूंगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? तुमने क्या सोच लिया कि ये पेड़ अब तुम्हारा हुआ? जब पिछली बार हम इस जंगल में आए थे तो इस पेड़ पर हमारा घर था। आंटी, हमने बहुत मुश्किल से इस पेड़ को हरा भरा किया है। हम इसे नदी से पानी ला ला कर डालते थे। छोटी बच्ची, तुम चुप कर जाओ, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। अब जो भी हो, मैं ये पेड़ आपको नहीं दूंगी। मैं इसी पेड़ पर रहूंगी। तो फिर देखते हैं तुम कैसे मीठे मीठे आम खाती हो। गुस्से में गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी गुस्से की आग में जल रही थी। सारी रात वो सो नहीं पाती और फिर आधी रात कौवी कालू से कहती है, कालू, अगर वो मीठे आम मैं नहीं खाऊंगी तो मैं चिड़िया को भी नहीं खाने दूंगी। तो फिर चलो, हम सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे गिरा देते हैं और फिर सुबह रोएगी छोटी चिड़िया। मेरा सुंदर पति मेरी हर बात मान लेता है। फिर वो दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। रात का अंधेरा था, सब सोए हुए थे। कौवा और कौवी चिड़िया के पेड़ से कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराना शुरू करते हैं और फिर एक एक करके वो सारा पेड़ खाली कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने पेड़ के सारे आम नीचे गिरे देखकर रोती हुई अपनी बेटी को बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ, हम लुट गए, बहुत बुरा हुआ। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हो सकता है? रात को ना तो आंधी आई और ना ही तूफान, फिर कैसे हमारे सारे आम टूट गए? वो माँ बेटी बहुत दुखी हो जाती हैं। वो रो रही थीं कि कौवा और कौवी वहाँ आकर हंसने लग जाते हैं। खा लो चिड़िया, मीठे मीठे आम खा लो। अरे, ये क्या हुआ? चिड़िया का मीठे आम खाने का सपना तो टूट गया। बेचारी के सारे ही आम टूट कर गिर गए। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, चुप कर जाए मम्मा, मुझे एक उपाय आया है। आप यहीं बैठे, मैं अभी नानो को बुला कर लाती हूँ। मगर क्यों बेटी? मम्मा, आप ये सारे कच्चे आम इकट्ठे करके घर में रखें, मैं वापस आकर आपको सब बताती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानो को बुलाने चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ती है। नानो, नानो, जल्दी चलें, आप मेरे साथ हमारे घर चलें। मगर बेटी, क्या हुआ है? कुछ बताओ तो। नानो, किसी ने हमारे सारे कच्चे आम तोड़कर गिरा दिए हैं और मुझे मम्मा ने बताया था कि आप कच्चे आमों का अचार बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं और जैम भी। फिर गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। रानो बेटी, चिंता ना करो, आप देखना, हम इन कच्चे आमों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। फिर गुड़िया की नानो उन आमों में से आधे आम काटकर उनका अचार बना लेती है और बाकी का जैम। गुड़िया और उसकी मम्मा अपना अचार और जैम जंगल के बाजार में जाकर बेच देती हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। उनके पास इतने सारे पैसे देखकर कौवी और कौवा हैरान हो जाते हैं। आंटी कौवी और अंकल कौवे अगर ज्ञान से काम लें तो हम किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जितने चाहें पके हुए आम लेकर खा सकते हैं। कौवा और कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मान गई मैं, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए।